ईरान इजराइल जंग बंदी की कोशिशें। इस्तांबुल में ओआईसी का इजलास जारी। इजलास में ईरान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया समेत मुस्लिम ममालिक के 40 सफारतकार शरीक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी इजलास में शरीक। इजलास में गज़ा पर इजरायली हमलों और ईरान इजराइल तनाज़े पर ख़ुसूसी सेशन होगा। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा ने खिताब में कहा कि ईरान इजराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। ईरान और गज़ा पर इजरायली जारहियत नाकाबिल कबूल है। ये मुस्लिम उम्मा के लिए अहम मौका है। हम सब ने मुत्तहिद होकर दुनिया को पैगाम दिया कि हम अमन के दाई हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ओआईसी के इजलास से खिताब। कहा कि इजराइल ने गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं। ईरान पर भी इजरायली हमलों की मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी जारहियत रुकवाने में मदद करे। नेतन्याहू ने नस्ल कुशी की पॉलिसी जारी रखी है। उन्होंने इजराइल को दहशतगर्द रियासत और मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया। मजीद कहा कि जबर जितना भी होगा मज़ाहमत उतनी ही शदीद होगी। इजराइल ने साबित कर दिया उसके होते खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। चेयरमैन ओआईसी का मनसब 3 साल के लिए तुर्किया को मिल गया। नए चेयरमैन ओआईसी वज़ीर ख़ारजा तुर्किया के हकान फदान ने कहा कि ओआईसी इजलास गजा, इजराइल और ईरान जंग पर गौर के लिए बुलाया गया। इजराइल उस वक्त ईरान पर हमलावर है। हमें गजा और ईरान के साथ यकजहती का इजहार करना है। मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। गजा में जारी कशीदगी फौरी ख़त्म होनी चाहिए। इजराइल खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। ईरान और गजा पर इजरायली हमलों की मजम्मत करते हैं। तेहरान में प्रोजेक्टाइल हमलों का सिलसिला जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने मगरबी तेहरान के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक बम नाकारा बनाया। ईरान के शहर खुर्माबाद में हमले के नतीजे में इस्लामी पासदारान इनकलाब के 5 अहलकार शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह होने वाले हमले में मजमूई तौर पर अब तक 8 शहादतें हुई। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इजराइल ने 3 अस्पतालों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 पैरामेडिक्स और 1 बच्चे की जान गई और 6 एम्बुलेंसेस को नुकसान पहुंचा। इजराइल में बैशियर में सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमलों से एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क के निज़ाम हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार देते हुए कहा कि यह निज़ाम बेहतरीन काम कर रहा है, जिसमें फौजी और सिविलियन क़यादत मिलकर इक़्तिदार में शरीक है। अरब न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। ये मिसाली जमहूरी हुकूमत नहीं तो ये इंतज़ाम, हाइब्रिड इंतज़ाम मेरे ख्याल में काम कर रहा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह। जमहूरियत के लंबरदार, अवाम की आवाज़ और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म आज भी कौम के दिलों में जिंदा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अजीम कुर्बानियों और खिदमात पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद बीबी ने आमलियत के खिलाफ जुर्रत से मज़ाहमत की। जमहूरियत ख़वातीन के हुकूक और आइन की बालादस्ती के लिए भरपूर जद्दोजहद की। उनकी क़यादत कौम के लिए मशअल राह है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी अवाम के लिए हमेशा के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तताड़ की सना यूसुफ की रिहाइश का बाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात का लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा सना यूसुफ का कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए। मुलज़िम को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। केस को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। साजिशें तभी होती हैं जब कुछ ना कुछ आप सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं तो बुरी चीज़ें आजकल सिंध असेंबली में सुनता हूँ कि पूरी MQM अपना किरदार, अपना माजी भूल के से मुर्तज़ा और सलमान पर फोकस करें, KMC पर फोकस करें। ये मैंने कहा ना, शहर शानदार था, शानदार है, कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। यस, उन परेशानियों को एड्रेस कर रहे हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के लिए काम कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। हम चाहते हैं सब पाकिस्तानी बने, कराची वाले बने। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया कि
साजिश करने वाले साजिश ही करते रहेंगे, हम खिदमत करते रहेंगे। नौशहरा में थाना निजामपुर की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। ओकाड़ा में दीपालपुर रोड के करीब 2 तेज रफ्तार ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कांगड़ में रिश्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुलजिम ने रिक्शे में सवार खातून और मर्द को पिस्तौल के बट से तशद्दुद का निशाना बनाया। चिन्योट में तेज रफ्तार डंपर को रोकना ट्रैफिक वार्डन्स को महंगा पड़ गया। डंपर ड्राइवर ने साथियों को बुलाकर ट्रैफिक वार्डन्स पर तशद्दुद कर डाला। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ ट्रैफिक ऑफिसर की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के बतन के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने ट्रैफिक ऑफिस लालिया में घुसकर ट्रैफिक एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी, वायरलेस सेट और नकदी छीन कर फरार हो गए। घोटकी के कच्चे में पुलिस मुकाबला, डाकुओं के चुंगल से मुगवी को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला मिली कि डाकू मुगवी कादिर बख्श महर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। मुल्जिमान फरार। गुजरांवाला में संगदिल बाप ने 7 साल बेटी को कत्ल कर दिया। सफाक मुल्जिम ने दीगर 2 बेटियों पर भी बदतरीन तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम घर के कमरे में आइस पी रहा था। बेटियां कमरे में दाखिल हुई तो तशद्दुद शुरू कर दिया। तशद्दुद से 7 साल ज़ैनब जांबक हो गई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तखर में मामूली तल कलामी पर दुकानदार ने सैब को मुलाजिम को तेज धार आले के वार से कत्ल किया। कत्ल के बाद मुल्जिम फरार। सैब को मुलाजिम को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम हक हो गया। वाक़े पर सैब को मुलाजमीन की जानिब से सिविल अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार न किया तो पूरे शहर की बिजली बंद कर देंगे, मुजाहिरीन की धमकी। खानेवाल में घास काटने से रोकने पर खवातीन समेत 13 अफराद का जमींदार पर हमला। जमींदार मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना मखदूमपुर में 8 खवातीन समेत 13 मुल्जिमान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 3 खवातीन समेत 8 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। और मूसाखेल के दूर दराज इलाकों में पीने के पानी का संगीन बहरान। खुश्कसाली के बाद मकामी आबादी साफ पानी को तरस गई। मकामी अफराद रोजाना 4 किलोमीटर तक पैदल सफर करके दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से पानी लाने पर मजबूर। मूसाखेल के मकामी अफराद का हुकूमत बलोचिस्तान, PDM और जिला इंतजामिया से पानी की किल्लत पर नोटिस लेने का मुतालबा।